कि सरकार क्या कर रही है। अभी तक सरकार क्या कर रही है, सीमा हैदर के केस के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। नोएडा पुलिस वाले जो हैं वो इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि हम सीमा के मतलब यहाँ पर उस पर नज़र रखे हैं, क्या करती है क्या नहीं करती है, कहाँ जाती है नहीं जाती है, ये सब एक फेक अफवाहें हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जाए। सबसे मेन तो हम ये बोलेंगे अपनी सरकार को कि हमारी सरकार जो है, जो यहाँ हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय लोगों की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही और सिर्फ और सुन रही है एक सीमा हैदर को। ऐसा क्यों? जो पाकिस्तान से आई हुई है उसका इतना मंथर क्यों? और जो हम यहाँ भारत के हैं, लोग इतना चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं जा रहा है। यहाँ तक करके शावरी मिश्रा सिस्टर जो है वो चीख चीख के अपना हर जगह पर जाती है इस चीज़ के लिए, सीमा हैदर के केस के लिए हर जगह पे आवाज़ उठा रही है। हमारी मोमिन सर जो हैं, इतने बड़े एडवोकेट, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतने मतलब 2 सालों से वो इतना कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार उनको भी नहीं सुन रही है। मतलब ये लोग इतने बदतमीजी पर उतर आए हैं। जो एपी सिंह है, एपी सिंह सीमा के साथ मिला हुआ है, जो कि उसको सीमा हैदर को मतलब एक एक बात बोलता है बोलने के लिए और वो वही चीज़ करती जा रही है। मतलब सरकार जो है वो इन लोगों का ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसे जो लोग हैं आवाज़ उठा रहे, भारत के इतने सारे भाई बहन हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो मतलब वो गलत लोग हैं, गलत इंसान है, सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। ऐसा क्यों? हम अपनी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं उठाते हो। एपी सिंह जो है इतना गंद बोलता रहता है सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ तक अगर वो ये बोल रहा है कि जिसको भी 0 साइज के कपड़े चाहिए वो मेरे पास आ जाए, उसको मैं 0 साइज के कपड़े देता हूँ। तो क्या एक एडवोकेट का ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है उसको ऐसी बातें करना? तो मैं आप सबसे ये पूछती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि आप इतना इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए और हम ये चीज़ वो बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा अगर सीमा हैदर को हमारे भारत से निकाला नहीं गया या उसको जेल नहीं भेजा गया, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम भारत के लोग ये नहीं चाहते कि ऐसी औरत की वजह से हमारा देश बर्बाद हो, खराब हो, जो एक मतलब पाकिस्तान से भागी हुई है तारों के नीचे से, ना पासपोर्ट ना वीज़ा ना कुछ, सिर्फ मतलब कुछ उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं जो कि वो भी फर्जी हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारी बात जो है आगे पहुंचाई नहीं जा रही। मतलब इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे। ऐसा क्यों? हम अपनी सरकार से ये पूछते हैं कि जो इंसान अपना गलत रास्ता अपनाता है, आप उनके सपोर्ट में अगर हैं तो फिर हर कोई अपने भारत में, अपने पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में गलत तरीके से ही काम करेगा। तो फिर बाद में जाके उसके जिम्मेदार फिर आप ही होंगे। जब एक औरत गलत तरीके से यहाँ पर हमारे भारत में घुसी है तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हम यही बोलेंगे कि अगर फिर कहीं पर भी किसी कंट्री में भी गलत तरीके से कोई काम होता है तो फिर आपको भी कोई हक नहीं बनता उसको सजा देने का। फिर वही चीज होगी जैसे सीमा को अधिकार मिल रहा है, उन लोगों को सबको अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो अगर ये यहाँ पर गलत तरीके से आई हुई है तो उसको उसी तरीके से मतलब यहाँ से बाहर फेंकना है। तो ये काम सरकार का है और ये काम है यहाँ के पुलिस वालों का, जो कि नोएडा के पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं सीमा हैदर के साथ। और कितना गंदगी मचा रही है सीमा हैदर, तो उसको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा कि तू क्या कर रही है नहीं कर रही है। मतलब हर कोई उसकी वीडियो तो देखता ही होगा, क्या पुलिस वाले क्या दूसरे तीसरे सब देखते हैं उसकी वीडियो, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो मैं आपसे यही बोलूँगी, बहुत सारे हमारे देश की बहन भाई हैं और बहुत सारे अलग अलग देशों के भाई बहन हैं जो उसके लिए आवाज़ उठा के हैं कि सीमा भगाओ, देश बचाओ, लेकिन कोई भी हमारी बात को नहीं सुन पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं सीमा हैदर को। ऐसा क्यों हो रहा है?
ये हम अपनी सरकार से पूछते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी हमारी वीडियो देखता है और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस वीडियो को, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कुछ कीजिए, सिर्फ इतना बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ऐसी वीडियो, ताकि हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक सही जगह पर हमारी वीडियो को पहुँचना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, बस थोड़ी सी वीडियो देखकर आप उसको इग्नोर कर देते हो। ऐसा नहीं, तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा कुछ फिर मुमकिन है। इसलिए हमें सीमा हैदर को जल्द से जल्द अपने देश से भगाना है और मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी गंदगी को यहाँ से निकाल के फेंके। आप खुद देख सकते हैं, अगर ये औरत यहाँ पर बैठी हुई है, कुछ भी हम बात उठाते हैं कि सीमा ने ऐसा नहीं किया, दूसरे दिन उसका वीडियो बनकर तैयार हुआ होता है। फिर वो ये चीज़ नहीं देखती है कि गलत क्या है सही क्या है। अभी वो बोलती है कि मैं जी ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, हम ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको वैसी ही वीडियो डालनी होती है, उनका जवाब देकर उनको वीडियो डालनी ही होती है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह डर के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो ये पूरा यकीन है कि उसका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी सरकार से भी ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए गौर कीजिए और इस चीज़ के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो कर सकती है वो हम नहीं कर सकते हैं, अपनी सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं योगी जी से, मोदी जी से कि ये एक घुसपैठी यहाँ पर घुस के बैठी हुई है, तो यहाँ से उसको निकाला जाए। नहीं तो वही चीज़ होगा हमारे भारत में भी, हर कहीं पर जो सीमा हैदर ने किया ऐसे बहुत सारे केस होंगे। तो फिर आप उनको मतलब निकालने में या कुछ उलझाने में या सुलझाने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा। कि सरकार क्या कर रही है, अभी तक सरकार क्या कर रही है। सीमा हैदर के केस के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। नोएडा पुलिस वाले जो हैं वो इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। कि बताया जा रहा है कि हम सीमा के मतलब यहाँ पर उस पर नज़र रखे हैं, क्या करती है क्या नहीं करती है, कहाँ जाती है नहीं जाती है, ये सब एक फेक अफवाहें हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जाए। सबसे मेन तो हम ये बोलेंगे अपनी सरकार को कि हमारी सरकार जो है, जो यहाँ हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय लोगों की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही और सिर्फ और सुन रही है एक सीमा हैदर को। ऐसा क्यों? जो पाकिस्तान से आई हुई है उसका इतना मंथर क्यों? और जो हम यहाँ भारत के हैं, लोग इतना चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं जा रहा है। यहाँ तक करके शावरी मिश्रा सिस्टर जो है वो चीख चीख के अपना हर जगह पर जाती है इस चीज़ के लिए, सीमा हैदर के केस के लिए हर जगह पे आवाज़ उठा रही है। हमारी मोमिन सर जो हैं, इतने बड़े एडवोकेट, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतने मतलब 2 सालों से वो इतना कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार उनको भी नहीं सुन रही है। मतलब ये लोग इतने बदतमीजी पर उतर आए हैं। जो एपी सिंह है, एपी सिंह सीमा के साथ मिला हुआ है, जो कि उसको सीमा हैदर को मतलब एक एक बात बोलता है बोलने के लिए और वो वही चीज़ करती जा रही है। हमारे जो रमज़ान ख़त्म हो गया है तो उसको हम अलविदा कहते हैं और सभी को, हमारे भाई बहनों को ईद मुबारक, क्योंकि हमारे यहाँ कल ईद है तो उसकी ईद मुबारक है। और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके भी नवरात्र शुरू हो गए हैं तो उनको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं